तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मैं अपनी इस नई वीडियोज़ में। तो देखिए दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है। और देखिए दोस्तों, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में देंगे तो आप हिंदी का पेपर ज़रूर देखें। तो देखिए दोस्तों, हिंदी के लिए आपके लिए यह वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, आज हम बताएंगे कि आपको हिंदी के लिए एक जीवन परिचय कैसे करके लिखना है, बोर्ड में जीवन परिचय कैसे लिखें ताकि आपको बिल्कुल फुल मार्क्स मिले, एक भी नंबर ना कटे। तो देखिए दोस्तों, जो टॉपर कॉपी लिखता है वो देखिए दोस्तों किस तरह से लिखता है, तो वो मैं बताने वाला हूँ। अगर आप भी उसी तरह से अगर देखिए दोस्तों जीवन परिचय लिखोगे, कॉपी में लिख के आओगे, तो आपको भी फुल मार्क्स मिलेंगे और आपका भी नंबर एक टॉपर में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल मैं सही तरीका बताने वाला हूँ। अगर आप इस तरीके से अगर आप फॉलो करोगे तो आपका जीवन परिचय बिल्कुल अच्छा माना जाएगा और उसमें देखिए दोस्तों एक भी नंबर नहीं कटेगा, एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आपको जीवन परिचय कैसे करके लिखना है, आज की वीडियो में हम वही बताने वाले हैं। अगर आपने उस तरीके से जीवन परिचय लिख दिया तो मेरे भाई आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मुझसे लिख के ले लो। तो देखिए दोस्तों, ये कोई भी नहीं बताएगा कि आपको जीवन परिचय लिखना कैसे है, तो आपके लिए मैं बताने वाला हूँ कि आपको जीवन परिचय कैसे करके लिखना है। अगर आपने उस तरीके से लिख दिया तो आप भाई टॉपर माने जाओगे, टॉपर में आपका नाम आ जाएगा मेरे भाई। तो आपको देखिए दोस्तों जीवन परिचय कैसे करके लिखना है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, हिंदी का जब आपका पेपर होगा तो आपको देखिए दोस्तों जीवन परिचय लिखना ही पड़ेगा। तो अब देखिए दोस्तों, आपको जीवन परिचय कैसे करके लिखना है ताकि एग्जामिनर देख के समझ जाए कि हाँ ये किसी टॉपर बच्चे की कॉपी है, टॉपर बच्चे ने ये जीवन परिचय लिखा है। तो आपको देखिए दोस्तों कैसे करके जीवन परिचय लिखना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा और आपको ना उसी तरीके से फॉलो करना है और सेम टू सेम आपको जीवन परिचय लिखना है। तो देखिए दोस्तों, जीवन परिचय लिखते सभी हैं। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि हम ज़्यादा लिख के आएंगे, 2-3 पेज भर देंगे तो हमारे जीवन परिचय में एक भी नंबर नहीं कटेगा, बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आप गलतम सलता लिख के आ जाओ तो आपको जीवन परिचय में फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपका नंबर कट ही जाएगा। और यदि आप जीवन परिचय को एक सही तरीके से लिखते हैं, बेशक कम लिख के आएँ, बेशक लिमिट में लिख के आएँ, लेकिन कम लिख के आते हैं, सही तरीके से लिख के आते हैं, तब भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो आपको देखिए दोस्तों वही मैं बताने वाला हूँ कि आपको कम शब्दों में जीवन परिचय कैसे करके लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। तो देखिए दोस्तों, जब एग्जामिनर होता है तो कॉपी को चेक करता है, तो जीवन परिचय में बेसिकली वो चेक क्या करता है, तो देखिए दोस्तों जीवन परिचय में वो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को चेक करता है। जैसे कि जो हमारे जीवन परिचय जिसका आप लिख रहे हो, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख रहे हो, चाहे जयशंकर प्रसाद का लिख रहे हो, तो देखिए दोस्तों उसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या देखता है, जैसे कि उसकी जन्म देखता है कि उसका जन्म कब हुआ है, जन्म सही है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। उसकी मृत्यु तिथि देखता है कि उसका निधन कब हुआ था, उनके माता पिता का नाम देखता है, उनकी कुछ रचनाएं देखता है। तो ये सारे टॉपिक देखता है मिला जुला के। अगर आपने इन टॉपिक को एकदम से सही लिख दिया तो मानो कि आपका जीवन परिचय बिल्कुल सही माना जाएगा। अगर आपने यही टॉपिक, ये जो मेन टॉपिक होते हैं, इन्हीं को आपने अगर गलतम सलता लिख दिया तो फिर आपको देखिए दोस्तों फुल में नंबर नहीं मिलेंगे, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आपका 1-2 नंबर आपका आराम से कट ही जाएगा। तो आपको भाई एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, आपको जीवन परिचय कैसे करके लिखना है वो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, जब आप बोर्ड की कॉपी मिलेगी तो देखिए दोस्तों जीवन परिचय लिखोगे तो सबसे पहले ऊपर डालना जीवन परिचय, ठीक है। जीवन परिचय लिख रहे हो तो जीवन परिचय तो डालना पड़ेगा, बिल्कुल डालना पड़ेगा। तो आप भी बिल्कुल इसी तरह से लिख देना जीवन परिचय। अब देखिए दोस्तों, उसके जस्ट नीचे आपको डालना है कि आप कौन से लेखक का या कवि का जीवन परिचय लिख रहे हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख रहे हो तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम लिख देना है। जयशंकर प्रसाद का लिख रहे हो तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद लिख देना है, ठीक है। जीवन परिचय और उसका नाम लिख देना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको एक ना छोटी सी फ्लो चार्ट बनानी है। फ्लो चार्ट से क्या होगा, फ्लो चार्ट से देखिए दोस्तों जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं ना वो कवर हो जाएंगे। कैसे करके, यहाँ पर देखिए, जैसे कि जिस भी का आप जीवन परिचय लिख रहे हो, जिस लेखक का या कवि का, तो वहाँ पर देखिए दोस्तों उनका जन्म डाल देना। इस तरह से आपको एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। और इसमें देखिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर कवर करना है। जैसे कि जन्म, उनका जन्म कब हुआ था, जन्म डाल देना है, ठीक है। फिर उनके माता का नाम, माता का क्या नाम था, माता का नाम अगर हो उस जीवन परिचय में तो माता का नाम डाल देना, नहीं हो तो नहीं डालना, ठीक है। फिर उनके पिता का नाम, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों उनका स्थान
कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कौन से गांव के रहने वाले थे, स्थान डाल देना है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या कार्य किए, उन्होंने अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो कार्य किए ही होंगे, तो वहाँ पर ही देखिए दोस्तों कार्य भी डाल देना है। शिक्षा डाल देना है कि उन्होंने कितनी पढ़ाई करी थी, क्या क्या पढ़ाई करी थी। ठीक है, इस तरह से शिक्षा डाल देना है। फिर उसके लास्ट में डाल देना है मृत्यु, कि उनका निधन कब हुआ था, जब उनका जन्म होगा तो उनकी मृत्यु भी होगी। फिर देखिए दोस्तों लास्ट में डाल देना है रचनाएं। ठीक है, प्रमुख रचना, 1-2 रचनाएं डाल देना है। और ये देखिए दोस्तों आपका फ्लो चार्ट बन के कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या करना है, इतना काम कंप्लीट करने के बाद जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करेगा तो वो यहाँ से देख के पहचान जाएगा कि जो उससे जीवन परिचय में देखना होगा, चेक करना होगा, वो सारे पॉइंट यहाँ पर ही मेंशन आप ऊपर कर दोगे तो एग्जामिनर होगा देख के समझ जाएगा कि हाँ बिल्कुल जीवन परिचय सही है। ठीक है, नीचे देखने की उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको फुल में फुल नंबर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आगे बढ़ते हैं। इतना काम करने के बाद फिर आप क्या करोगे, अब देखिए दोस्तों अब क्या करना है, इतना काम कर दिए, अब नीचे आपको डालना है जीवन परिचय। अब आपको यहाँ से जीवन परिचय स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर आपको देखिए दोस्तों यहाँ से जीवन परिचय स्टार्ट करना है। तो जीवन परिचय में चाहे आप जितनी लाइन भर रहे हो यहाँ से आप भर सकते हो, 7-8 लाइन आप भर देना बहुत है। ठीक है, इतना आप कर दोगे, इतने में आपका 1 पेज भर जाएगा। ठीक है, फिर आपको जीवन परिचय नीचे लिखना है, आपका 1 से 1.5 पेज आराम से भर जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको नीचे जीवन परिचय लिख देना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद नीचे देखिए दोस्तों आपको ना रचनाएं डाल दी हैं। ठीक है, रचना डालनी है, रचना डालना आपको ज़रूरी है, रचना के भी नंबर मिलते हैं। ठीक है, रचना नहीं डालोगे तो आपको नंबर थोड़े बहुत काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको फुल में फुल नंबर चाहिए तो आपको देखिए दोस्तों रचना भी डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने इस तरीके को फॉलो करोगे तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। जो एग्जामिनर कॉपी को चेक करेगा वो समझ जाएगा कि हाँ ये किसी टॉपर बच्चे की कॉपी है और आपको फुल में फुल मार्क्स से देगा। अगर आपको फुल में फुल नंबर चाहिए तो आपको इस तरीके को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आपने इस तरीके को फॉलो करके जीवन परिचय लिखा है, ठीक है ना दोस्तों, तो आपको देखिए दोस्तों हिंदी में फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, वो ज़्यादा कॉपी भरने के चक्कर में रहते हैं और उन्हीं के नंबर काटे जाते हैं। तो आप ज़्यादा कॉपी मत भरो, लेकिन सही तरीके से लिख के आओ। एग्जामिनर सही तरीके को मान्यता देता है, ना कि गलत तरीके को। तो आप सही तरीके से लिख के आएंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, तो आपको एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। अगर आप गलत भी लिख के आओगे तो आपको देखिए दोस्तों नंबर तो कटने वाला है, लेकिन इस तरीके के फॉलो करोगे तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। और देखिए दोस्तों अगर आपको जीवन परिचय अच्छी तरह से याद नहीं है तो आपको केवल इन पॉइंटों को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अगर आपने देखिए दोस्तों उनका जन्म, माता का नाम, पिता का नाम, स्थान, कार्य, शिक्षा, मृत्यु और प्रमुख रचना, ठीक है, इतने पॉइंट अगर आपने सही लिख दिए और आपका बीच में जीवन परिचय गलता भी है तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। जो एग्जामिनर होता है वो केवल इन्हीं पॉइंट को देखता है और इन्हीं पॉइंट को देख के वो नंबर देता है। तो अगर आपके ये वाले पॉइंट बिल्कुल सही होंगे तो वही फुल में फुल नंबर मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आपको इस तरीके को फॉलो करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में। थैंक यू।